नमस्कार। आज की कहानी भैरवपुर गांव की है। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा होते ही एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। वहां के लोग उसे आहट कहते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक अजीब से एहसास से। ऐसा कहा जाता है कि वहां कुछ अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई है तो पर दिख नहीं रहा, आसपास ही कहीं टहल रहा है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक एहसास है कि कोई है बिल्कुल पास। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और भैरवपुर के उस भूताहा राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले उस जगह को जानते हैं जहां ये राज दफन है। भैरवपुर दुनिया से कटा हुआ एक वीरान सा गांव, और इसी गांव के बीचों बीच है एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली। हालत ये है कि सूरज ढलने के बाद गांव का कोई भी इंसान उसके पास से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है आहट। अब ये कोई मामूली आवाज नहीं है, ये किसी के चलने की आवाज है, किसी की मौजूदगी का एहसास, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, ये एक तरह की चेतावनी है। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले किरदार की, रीना की, जो गांव में बस घूमने आई थी, लेकिन उसने वहां की कहानियों को हल्के में लेने की बहुत बड़ी गलती कर दी। हुआ ये कि दोस्तों के बीच मजाक मजाक में शर्त लग गई और रीना ने उस भूता हवेली में अकेले जाने का डेयर मान लिया। आखिर वो भूत प्रेत में मानती तो थी नहीं, बस अपनी बहादुरी जो दिखानी थी। पर जैसे ही वो अंदर गई, सब कुछ बदलने लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई तो दीवार पर उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी। घबराकर उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ कदमों की आहट सुनाई दी। एक आहट जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। उस खौफनाक सन्नाटे में बस उसकी कांपती हुई आवाज गूंजी, कौन है वहां? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद उसे कभी सुनना ही नहीं चाहिए था। रीना किसी तरह उस हवेली से तो भाग निकली, लेकिन वो चीज अब उसके पीछे आ चुकी थी। अब अक्सर रातों को उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, और कभी-कभी तो आईने में एक धुंधली सी परछाई भी दिख जाती थी। अगर रीना का एक्सपीरियंस सिर्फ एक डरावना एहसास था, तो अब सुनिए रघु की कहानी। ये कोई एहसास नहीं था, ये एक सीधा आमना सामना था। रघु, जो गांव का नाई था, एक रात देर से घर लौट रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। बिल्कुल वही आहट जो उसके हर कदम के साथ कदम मिला रही थी। पर रीना की तरह डरने के बजाय रघु ने गुस्से में पलटकर चिल्लाया, कौन है बे, सामने आ। उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चिल्लाते ही कदमों की वो आहट और तेज हो गई, और फिर अचानक उसके ठीक सामने एक सफेद साया आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें हरी हरी चमक रही थीं। उस साये के मुंह से एक ठंडी भयानक आवाज निकली, तेरा समय आ गया है। ये कोई मजाक या चेतावनी नहीं थी, ये एक सीधी धमकी थी। अगली सुबह जब गांव वालों को रघु मिला, तो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। वो पागलों की तरह बस एक ही बात रटे जा रहा था, आहट मुझे ले जाएगी, वो आहट मुझे ले जाएगी। अब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि रीना और रघु के साथ जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उस आहट का श्राप था जो अब पूरे गांव पर मंडरा रहा था। देखते ही देखते ये डर पूरे भैरवपुर में फैल गया। एक के बाद एक गांव के दूसरे लोग भी उस रहस्यमयी आहट से जुड़े अपने अपने डरावने किस्से सुनाने लगे। जैसे स्कूल के मास्टर अनिरुद्ध को अपने कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू बच नहीं पाएगा। सविता नाम की एक औरत को एक काली परछाई दिखी जिसने उसे बताया, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। पुजारी मोहन ने मंदिर की दीवार पर खून से लिखा हुआ देखा, आहट से बचना नामुमकिन है। और तो और बस ड्राइवर अमर को अपनी खाली बस में किसी ने धीरे से कहा, आखिरी मंजिल तो मेरे साथ है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो इस रहस्य को सुलझाने की एक आखिरी कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश का अंत और भी ज्यादा खौफनाक निकला। ये कहानी है एक अनसुलझी गूंज की। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उस हवेली में ललिता नाम की एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे करीब 100 साल पहले उसी हवेली के अंदर जिंदा दफना दिया गया था। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने मिलकर उस पूरी हवेली को ही आग के हवाले कर दिया। पर सवाल ये था, क्या आग की वो लपटें उस आहट को हमेशा के लिए खत्म कर पाईं? क्या वो श्राप सच में जलकर राख हो गया था? हवेली जलने के कुछ दिनों बाद जब गांव में सब कुछ शांत था, रीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी, और तभी
उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे पास आते कदमों की, वही जानी पहचानी आहट। इससे एक बात तो साफ थी, आहट सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक अनदेखा साया है जो हर जगह हर किसी का पीछा करता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए। भैरवपुर की वो गूंज असल में कभी खत्म होती ही नहीं, वो तो बस सही मौके का इंतजार करती है कि उसे दोबारा कब सुना जाएगा।